तो जय हिंद। आज का वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग और जो एसएससी फर्स्ट वैकेंसी एसएससी जीडी का निकला था 2011 में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, उससे संबंधित है। जो एसएससी कितने दिनों में एक भर्ती लेता है वो आज हम फुल स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। तो फरवरी 2011 में इसका फॉर्म आया, जिसमें हम अप्लाई किए और इसका रनिंग मार्च में हुआ, मार्च 2011। उसके बाद रनिंग क्वालिफाई होने के बाद मेरा दोस्त जो था बोला कुछ लेके नहीं जाना है, मैं सिर्फ एडमिट कार्ड लेके वहाँ पहुँच गया। जब वहाँ क्वालिफाई हो गया तो उसमें फ़ोटो लग रहा था जो मेरे पास नहीं था। तो वहाँ जो अधिकारी बैठे हुए थे भर्ती वाले, उनसे जाके रिक्वेस्ट किए तो फिर वो बाहर जाने दिए। फिर फ़ोटो किसी तरह खिंचा के लाए। फिर वहाँ से निकलने के बाद 2-3 महीने के बाद 5 जून को मेरा एग्ज़ाम हुआ, रिटन एग्ज़ाम, पटना। उसके 2-3 महीने बाद फिर उसका रिज़ल्ट आया, जिसमें हम पास हो गए। बहुत खुशी हुआ। उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर 1 सितंबर और 2 सितंबर को मेरा मेडिकल हुआ। किशनगंज कॉल लेटर आया एसएससी के द्वारा। उसके बाद फर्स्ट दिन जो था 1 सितंबर को मेरा एक्सरे सब ब्लड टेस्ट ही सब हुआ। सेकेंड डे मेडिकल हुआ, जो शारीरिक तौर पे पूरा जो जांच होता है, आँख, कान, नाक, दांत, पैर, हाथ, ये सब चीज़, जिसमें हमको कलर विजन और अंडरवेट कर दिया गया। मैं 15 दिन पहले से टाइफाइड हो गया था, जिसके कारण मेरा वेट बहुत कम गया था। तो बहुत अफसोस हुआ और बड़े दुखी मन से घर लौट कर आ गया। लेकिन मेडिकल अनफिट होने के बाद एक चांस मिलता है। फिर घर पे आए और 8 kg अंडरवेट कर दिया था मैंने। मेरा हाइट जो है 187 है और उसके अनुसार से मेरे 49 kg ही वेट हुआ, जिसमें कम से कम 65 होना चाहिए था। तो फिर फिटनेस सर्टिफिकेट सदर अस्पताल समस्तीपुर से बनवाए। उसके बाद 25 रुपये का बैंक ड्राफ्ट लगा। फिर मेरा रीमेडिकल हुआ जलंधर। फिर दिल्ली गए, दिल्ली से फिर एक चाचा थे, उनके साथ जलंधर गए। जलंधर रेलवे स्टेशन पर रात भर सोए। फिर अंदर गए। अंदर जाने के बाद सवेरे पहले तो कैंप के चारों तरफ घूमे, केला ढूंढ रहे थे। वेट कम था मेरा इसीलिए। फिर मैं केला लिया, खाओ का अंदर गए। उसके बाद डॉक्टर आया। डॉक्टर बोला जो आज मेरा जन्मदिन है, हम नहीं चाहेंगे किसी को फेल करे। तो एक मन में था, खुशी आया जो कम से कम आज पास हो जाए। उसके बाद मेडिकल हो गया। उसके बाद रिज़ल्ट का टाइम आया। रिज़ल्ट में मेरे को बोला जो आप क्वालिफाई हो, आप मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करो। 2011 नवंबर का ये बात है। उसके बाद से एसएससी लेके मेरिट दे ही नहीं रहा था।
षड्यंत्र हाँ सर, क्या हाल है? ठीक। उसके बाद 2014 फरवरी में दिया मेरिट लिस्ट। उसके बहुत लड़के लोग केस किया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया एसएससी को जो 1 महीने के अंदर मेरिट लिस्ट निकालने के लिए। फिर सब मतलब सोच लिया था जो अब ये होने वाला है नहीं। फिर हम लोग दूसरे भी ट्राई करने लगे थे, बहुत जगह किए, तो ये भर्ती होने में 4 साल लगाया। फिर जाके मैं सोया हुआ था, फिर एक लड़का कॉल किया जो मेरिट लिस्ट आ गया है। फिर तुरंत 1 घंटे बाद कॉल किया जो आपको सीआरपीएफ में हुआ। उसके बाद खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मैं दौड़ते, मम्मी नहीं घर पे थी, वो गांव में घूमने गई थी। फिर मैं दौड़ते हुए गांव में गया, मम्मी आ रही थी उधर से। फिर बताया, बहुत खुशी हुआ। और मम्मी का मन था जो हम फौज में जाएं, और एक शौक़ नहीं पूरा कर पाए जो अभी भी मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है। कैंसर के कारण उनका मौत हो गया 2024 अगस्त को। जो मेरा बेटा वर्दी पहन के एक बार घर पे आया और हम देखे वर्दी में कैसा लगता है, बहुत अफसोस रहा, बहुत दुख अभी भी होता है सोचने पे। तो ये वीडियो भी हम अपने कैंप में ही बना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये मेरा स्टोरी जो 2011 से लेके 2014 तक, फिर मैं 4 अप्रैल 2014 को ज्वाइन किया मोकामा घाट। फिर 5 महीना मोकामा रहे, फिर आरटीसी अमेठी गए, वहाँ पर 11 महीना का बेसिक ट्रेनिंग चला। उसके बाद बेसिक ट्रेनिंग में ही हम लोग का कोबरा कमांडो का टेस्ट हुआ। फिर मैं बटालियन गया, 38 बटालियन जम्मू। वहाँ फिर 6 महीना रहा। 6 महीना के बाद फिर मैं चला गया कोबरा ट्रेनिंग कर्नाटका बेलगांव। वहाँ फिर 3 महीने का कमांडो ट्रेनिंग किया। 5 साल फिर रहे कोबरा में 210 असम। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।